यही तो कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वो भाई कलमा दिया है हुजूर ने, कुछ नहीं मानते तो इतना ही मान लो। अगर सबूत की बात आती है, कई सारी बातें जी कोई सबूत नहीं मिलता। मैंने कहा आप सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ डाली। हाँ, सदियों हुकूमत करने वाली कौम ये जुलूस निकाला करती थी, और जुलूस इनका गलियों में नहीं, इनका जुलूस तुर्की से चल के मुस्तफा के गुंबद खजरा तक जाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, आज जुलूसों पे पाबंदी। मुझे बताओ, लोग हमें कहते हैं ये बरेली है, अगर बरेली से ऊपर चल के बात करें तब तो मानी जाएगी ना, तब तो मानी जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपके विसाल के वक्त आपने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया। फरमाने लगे शीश जी बाबा का मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना जी। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए ना तो मोहम्मद का वसीला देके दुआएं मांग लेना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया के पहले इंसान की बात कर रहा हूं कि अगर परेशानी आ जाए तो हुजूर का वसीला देकर के दुआ मांगना। इसलिए कि कहते हैं ये नाम इतनी बरकत वाला है, अगर दुआओं में ले दिया जाए तो खुदा दुआएं कभी रद्द नहीं किया करती। ये मिलाद नहीं तो क्या करते हैं हम मिलाद वाले थे? हुजूर की बातें तो करते हैं, फिर हुजूर की बातें करना शिर्क कैसे हुआ, बिदअत कैसे हुआ? और यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। ये कौम है हमारी, लोगों ने आज जो हालात है ना, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। इत्तेहाद इत्तेहाद के गाने गा रहे हैं, हम कहते हैं कसम खुदा की हम सबसे पहले सीने से लगाएंगे। बस अपने बुरे अकीदों से तौबा करो, अपने बातिल अकीदों से तौबा कर लो। अगर तुम नहीं आ सकते हम चल के आएंगे सीने से लगा के, लेकिन हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सिर्फ कौम को धोखा देने वाली बातें नहीं। नौजवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर का इश्क असले ईमान है, हुजूर की मोहब्बत असले ईमान है। आज मिलाद मनाना शिर्क बिदअत। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते मैं हर 12 तारीख को हुजूर के नाम का लंगर करता था। आज करते हैं ना सुन्नी लंगर, करते हैं कि नहीं? आप सुनिए, लंगर का मतलब ये नहीं है तो 4 भगोने ही बने। अगर कुछ भी ना हो, 5 रुपए का पार ले ले, 2-3 बिस्किट तकसीम कर, अल्लाह उसे भी कबूल फरमा दे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, किया करो यार। ये जरूरी नहीं है 10 दिन तक बिरयानी चले, मगर अल्लाह माफ करे मेरी कौम मेरे सामने बैठी है। एक साहब कहने लगे हजरत जी 12 दिन लंगर करता हूँ। मैंने कहा क्या करता है? कि 12 दिन तक हुजूर के नाम का लंगर, कोई बच्चा ऐसा नहीं बचता जो खा के नहीं जाता। मैं बैठा था उसके जब प्रोग्राम में, पड़ोस का आके कहने लगा जनाब ये अभी आपसे कह रहा था, कोई नहीं बचता जो खा के नहीं जाता है, मगर इससे पूछो 5 साल से लंगर कर रहा है, एक बार भी इसके लंगर में इसके बाप ने खाया कि नहीं खाया, इसके बाप ने खाया कि नहीं खाया, इसका भाई आया कि नहीं आया। और क्या करोगे ऐसे लंगर का कि तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले जाएं, सगे भाई को एक लुकमा नसीब ना हो। तुझे किसने कह दिया कि लंगर कबूल हो जाएगा? खुदा की कसम, लंगर बाद में कर, पहले सगे भाई का हाथ पकड़, दस्तरखान पे बैठा, कोई आए ना आए, मदीने वाला मुस्तफा तुझे दुआएं देने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हो जी? इससे मतलब नहीं अब्बा को रोटी मिली कि नहीं मिली, इससे मतलब है गांव क्या कहेगा। कान खोल के सुनो, घर तुमने सजाए मगर दिल सजाना पड़ेगा जी। घरों पे झंडे लगे मगर अब तुम्हें दिलों पे इश्क़ मुस्तफा के झंडे लगाने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। कि ये हालात है हमारे। इतना बड़ा मजमा बैठा है, क्या ये सारे ऐसे लोग हैं जिसके दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, किसी के दिल में किसी की तरफ से कोई हसद ना हो? इतना बड़ा मजमा तो क्या 4 सफ़े मस्जिद में लगती हैं, 4 सफ़े, लेकिन 4 सफ़ों के नमाजियों के दिल साफ नहीं है जी। हाँ, कई जगह पे पंखा चलने पे गोली चल गई, कत्ल हो गए। पंखा क्यों चलाया? किसी ने आके बंद कर दिया, गोलियां चल गई। हम इसलिए आए थे पंखों के लिए गोलियां चलाएं। हया किया करो, मस्जिद खुदा का घर है। जब जाते हो ना, खुदा की कसम, रब अपने फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये जो बंदा आया है इसने वुजू किया, मैंने चेहरा साफ कर दिया, गुस्ल किया, मैंने बदन साफ कर दिया, लेकिन इससे पूछो ये दिल में अदावत का बुग़्ज़ का मैल लेकर के आया है, इसे कब साफ करेगा? और इससे कह दो ये कितने भी सजदे पे सजदे कर ले, जब तक इसके दिल सीने के अंदर से अदावत का मैल नहीं निकलेगा, ना मुझे सजदे कबूल है ना मुझे इसकी तिलावत कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। अभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करो और अपने आप से पूछो, कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से? यूं ही बख्श दिए जाएंगे? इतना आसान है बख्शिश? आज खैरियत नहीं है हमारी कौम के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं कि जिन दीवारों को किसी भी हथियार से तोड़ा नहीं जा सकता। नफरत है हमारे बीच की। सगे भाई होते हैं ना, दो सगे भाई, बच्चे को भेज के कहता, जा देख का तेरा चचा किस मस्जिद में गया जी। क्यों? कि जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना नमाज पढ़ने। ये नफरत है हमारे बीच की। कब तक ये नफरतें रहेंगी? इसलिए नहीं जाएगा कि सगे भाई से समझौता नहीं है। उस मस्जिद में नहीं जाना है जिसमें सगा भाई जाएगा। एक पूछने लगा, जनाब बताइए, जिस जानवर में मैंने कुर्बानी की है उसी में मेरे भाई ने की है, लेकिन बात यह है मेरी उससे गुफ्तगू नहीं है, बताइए मेरी कुर्बानी होगी कि नहीं? शर्म नहीं आती? जब जन्नत का टिकट बंटता है तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे जन्नत के ठेकेदार हैं। कभी झांक के देख गले में और अपने सीने के अंदर कितनी अदावत लेके बैठा है। ख्याल आया हमारी छोटी छोटी गलतियों का? वक्त नहीं है हमें मौलवी को देने के लिए। मस्जिद में जुमे का खुतबा होता, घड़ी देख रहा घर बैठा हुआ, अभी तकरीर हो रही होगी, अभी तकरीर हो रही होगी, जब जाऊंगा जब तकरीर खत्म हो जाएगी। इसलिए कि मौलवी की दकियानूसी बातों ने कानों में दर्द कर दिया। ये मौलवी दकियानूस नहीं, खुदा की कसम साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक आज भी मौलवी पहुंचा हुआ है। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये याद रखना, मैं आपके यहां पे लच्छेदार तकरीर करने नहीं आया। ये मेरा इलाका है, दर्द दिल है, तकलीफें हैं। हम मुस्लिम एरियो में रह रहे हैं, हमें पता नहीं भारत के हालात क्या है जी। रोज बोटियों पे बोटियां नोच रहे हैं, ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। उनसे जाके पूछो जो अकलियत के हिस्से में रह रहे हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। आज मस्जिदें खुली हैं, मस्जिदों में जाने का वक्त नहीं है। आज दरवाजे खुले हैं, कोई जाने तैयार नहीं। जब लॉकडाउन लगा था तो लाठी खा खा के जा रहे थे मस्जिद जी। ये हालात है हमारे। बदलो अपने आप को। पहली बात तो मस्जिद जाता नहीं, घड़ी देखता रहता है किस टाइम खुतबा शुरू होगा तब जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कलफ लगे कपड़े पहने, पैसा जो दे दिया है खुदा ने, अबू इतनी आ गई है अब इसकी नजरों के सामने कोई जचता ही नहीं है। उस टाइम जाएगा जब खुतबा शुरू हो जाएगा। इमाम मेरे खिलाफ बोल भी कैसे सकता है? दुनिया हफ्ते में एक बार दावत खिलाती है, मैं 3 बार खिलाता हूँ। सब 100 रुपए देते, मैं 150 रुपए देता हूँ। जेब में रख अपने 150 रुपए को। ऐसे 150 रुपए की जरूरत नहीं है मौलवी को जिसके घमंड ने तुझे इतना गुमराह कर दिया है। खुतबा देख के घड़ी से निकलता है, घड़ी देख के घर से निकला, मस्जिद में आया, पहला पैर मारता है पैरी में आके, ताकि पता चल जाए पठान आ गए हैं मस्जिद में, जमींदार आ गए हैं मस्जिद में। लोग मुड़ के देखते हैं किसने जूता बजाया है, लोग देखते हैं अच्छा पठान आए हैं, यूं जगह छोड़ते हैं, आइए आगे आइए। सफे खाली होती जा रही है। तुझे पता है हुक्म यह है अगर खुतबा शुरू हो जाए या लोग सफों में बैठ जाएं तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाया करो। किसी की गर्दन उछालने की जरूरत नहीं है, कदम बढ़ाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुझे ठेकेदारी का भूत सवार है। लोगों ने रास्ते दिए, चलता चला गया। आओ पठान आकर के बैठो। बैठ करके घड़ी देख रहा है, कभी इमाम को देखता कभी घड़ी को। इमाम समझ गया जल्दी में है, उसने खुतबा शॉर्ट किया, जल्दी से नमाज पढ़ाई। इसने 2-4 सजदे किए, आस्तीनें साफ की, काला झाड़ा निकलने लगा। रब कहता मेरे फरिश्तों इससे पूछो तो सही, ये मस्जिद में करने के आया था? मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने के लिए आया था? अगर इसको इबादत करनी थी तो इससे कहो ये घमंड क्यों लेके आया था? इसे बता दो, या तो घमंड का सरिया निकाल दे, वरना उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात नहीं दिखा दूंगा। मैं यही तो कहता हूँ, मस्जिद में आया करो तो बाप की जागीर समझ के नहीं, खुदा का घर समझ के आया करो। और मस्जिद की हकीकत तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जी जी। दिलों में जगह पैदा करो, जगह जहां जगह मिले वहीं बैठ जा। वो खुदा दिलों के हाल जानता है। बेशक, सुभान अल्लाह। दिलों के हाल जानता है। हाँ, क्या ये नहीं होता? अभी जुलूस में झंडे टकरा गए, झंडे तो लठिया चल गई, वही झंडों के डंडे निकाल के चला दिए। तकलीफ होती है, हुजूर के उम्मती हो। क्या वो दौर नहीं पलट आया 1400 साल पुराना कि पैर पैर से लड़ जाते थे तो सदियों जंगे होती थी? जी। आज फिर वही कंडीशन है।
और यार हुजूर वाले वो नहीं होते जो बदले लेते हैं, हुजूर वाले वो होते हैं जो माफ कर दिया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी भाई को माफ करने का जिक्र हुआ हमने? मौलवी कहते हैं जा बाप से माफी मांग ले, कि नहीं जी अब्बा तो माफ ही नहीं करते, मेरे अब्बा को तुम नहीं जानते, बड़े टेढ़े मेरे अब्बा, और शर्म कर शर्म, बाप को टेढ़ा कह रहा है। कसम खुदा की बाप बाप होता, कितना भी पत्थर दिल बाप है, तूने कितना भी बाप को सताया है, जब रात को दुनिया सोई हो चला जा, बाप भी सोया हो उसके कदमों में बैठ जा, आहिस्ता से पैर पकड़ ले, उसकी आंख खुलेगी, तुझसे सवाल नहीं करेगा, तुझसे बोलने से पहले बाप रो देगा। बेशक, जब बाप रोए तुझसे कहेगा बेटे इतनी रात को क्यों बैठा है, कहना बार नींद नहीं आ रही थी, बस माफ कर दो। बाप बाप होता है, कसम खुदा की। फिर उसके लहजे देखना, फिर उसका तेवर देखना, कितना गुस्सा था सब खत्म। वो कहेगा बेटे तूने आने में देर कर दी, मैंने तुझे कब का माफ कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बाप होता। आज हम सगों को माफ नहीं कर सकते जी, माफ नहीं कर सकते। दावतें कर रहा बंदा, दावतें जाके देखो, हम देखते। हाँ, प्रधान की दावत करनी हो ना, विधायक की, तो जूतियां घिसले, तुम जरूर आना साहब, तुम नहीं आए तो पार्टी खाली रह जाएगी। और सगा बाप बैठा देख रहा है। एक बार बेटा मुझसे भी कहते, किसी ने कहा यार बाप को भी मना ले, तो कहता नहीं नहीं मेरे बाप ने मुझे चौराहे पे थप्पड़ मारा था, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा अपने दस्तरखान पे, शर्म कर, वो बाप है। बाप के थप्पड़ से कभी औकात घटा नहीं करती, औकात बढ़ा करती है। जी बेशक। लोग कहते हैं ना अब्बा प्यार नहीं करता, गलत। क्यों नहीं करता? क्या नहीं जी मैं कुछ भी करूं मेरा अब्बा कभी रोते ही नहीं, मां रो देती है मेरे लिए। हमारी कौम कितनी अच्छी है, बिल्डिंग बनवागा तो कह देता ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी ली तो कह दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? अब्बा बद्दुआएं करता रहा था क्या? हर जगह माँ की दुआ। बाप ने बद्दुआएं की? या कोई बाप बेटे की तरक्की देख के परेशान होता है? हर बाप का ख्वाब होता है कि यार मेरी धूप में कटी है, मेरे बेटे की छांव में कट जाए। जी बेशक, हर बाप का ख्वाब है। अगर तुम्हारे जेबों पे कलम लगा है तो कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरे बाप की मजदूरी का है। बेशक। अगर बाप ने मजदूरी ना की होती आज तेरी जेब पे कलम नहीं लगा होता, आज तेरे बदन पे ये प्रेस के कपड़े नहीं होते। इन्हें पहन के आज बाप से रिश्ता तोड़ दिया। मिलाद वाले मुस्तफा के चाहने वाले हो, मिलाद वाले मुस्तफा के चाहने वाले हो, और मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले हो। हम मिलाद वाले लोगों ने क्या किया? यही कि हम अपनों को माफ ना कर सके। तुम्हें क्या पता अल्लाह अकबर कितने नसीब वाले हो। हुजूर की शान क्या है सुनो तो सही, मैं बताने लगा हूँ प्यारे। अल्लाह अकबर, हजरत आदम को रब ने पैदा किया, रूह भेजी जाना तो वो वापस आ गई। उसने कहा दिल नहीं लगा इसलिए वापस आई। रब ने महबूब का नूर रखा हजरत आदम के अंदर, फिर रूह गई, अब वापस नहीं आई। तो रब ने कहा वापस नहीं आएगी। उसने कहा जब से मोहम्मद का नूर आया है अंदर जाके बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तेरे मेरे नबी की शान है। पहली बात तो रूह जाने तैयार नहीं, और जब हुजूर का नूर रखा गया तो रूह वापस आने बाहर आने तैयार नहीं। हजरत आदम की पुश्त में हुजूर का नूर, तो फरिश्ते पीछे पीछे हाथ बांध के, फिर वो नूर रखा पेशानी में, फरिश्ते आगे आगे। हजरत आदम कहने लगे या अल्लाह, कुछ दिन फरिश्ते पीछे थे हाथ बांध के, अब आगे आगे। रब ने फरमाया कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे महबूब का है। कहा क्या मतलब? मका मतलब यह है कि जब पुश्त में नूर था तो फरिश्ते पीछे खड़े होकर नूर मोहम्मद देखते थे, जब पेशानी में आया तो फरिश्ते पेशानी में नूर मोहम्मद देख रहे आगे आगे। कहा ये कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। मैं कहता हूं इनकी जबानों को फालिज नहीं होता जो कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं जिन रहमों में गया वो रहम भी शान वाले थे, मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसने कहा? हुजूर ने कहा ना जी, बरेली वाले अहमद रजा ने तो नहीं कहा। नहीं। कोई अगर मैं कहूँ आला हज़रत ने कहा तो कहेगा भाई अकीदत है, लेकिन मुस्तफा कहते हैं मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाली, मैं जिन रहमों में रहा वो रहम भी शान वाले। और एक रिवायत में मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी 7 पुश्तों के नाम याद करके लाएगा मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जात में कितनी बरकत होगी। मजाक बात है यार। हर बंदे की तमन्ना है कि मैं देखता काश के आला हजरत की माँ कैसी थी। हर आशिक चाहता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने गौसुल आजम को जन्म दिया। हर बंदा सोचता है वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी जिसने हसन हुसैन को जन्म दिया। सुभान अल्लाह।
अगर इनकी माओं की शान ये है तो मुझे बता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को जन्म दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सोच सकते हैं कभी इस बात को, कितनी अजमतों वाली माँ। उससे फरमाइश की भाई ने कि थोड़ा हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए और हुजूर की विलादत पे भी कुछ बातें हो जाए। तैयार बैठे सारे लोग, मगर ऐसे शजरे की तैयारी नहीं होती है। यहां तक मैंने बोला, यहां से आपको बोलना पड़ेगा। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर वंगर के उम्मीद में आके बैठे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर से खा के ही नहीं आए थे कि जो लंगर मिलेगा वही खाना है? अगर ऐसा उम्मीद है ना तो फिर थोड़ा सा घर से खा के आया करो। इतना कि सुभान अल्लाह कहने की कुछ ताकत बनी रहा करे। ताकत है ना सुभान अल्लाह बोलने की? जरा बोल के दिखा दे माशाल्लाह। ये मोहल्ला हमारा बड़ा मजबूत है। मजबूत तो ये भी है ना, मगर ये है कि ये कैमरों के सैलाब की जद में आ गया। नहीं, इस गुस्से में सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे क्या आप? जरा आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, आप जरा वहीं से बोलते भाई सुभान अल्लाह। ये मामला आप पहले लगाना चाहिए था। ये सिस्टम आपका था कि आप रस्सियां बांध के कह देते भाई ये तुम्हारी हद इधर है जी। आइंदा यही करना कि ये साइड की हदें इधर डाल देना, सामने सिर्फ सुनने वाले लोग होने चाहिए। अब मुझे भी इधर ही देखना, कभी इधर देखना, इधर वाले तो फिर ये माशाल्लाह। और कैमरे वालों तुम भी जरा सुभान अल्लाह बोल के दिखा दो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं, तुम कतई बोलने तैयार नहीं हो, तुम्हें तो यही देखना कितनी एमबी चली गई है। जरा बोले सारे मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात है, मैं शजरा बयान करूंगा ना तो मैं जब आपको इशारा करूंगा आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ना, तो इसमें आपका फायदा ये, आपको नेकी मिलेगी। मेरा फायदा ये कि मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए इंशाल्लाह। बात साफ ही अच्छी रहती है भाई जी। हाँ, मैं खाली तुम्हें नहीं बताता सुभान अल्लाह, मैं अपना भी फायदा बता दूं, मैं सांस ले लूंगा। ठीक है, क्या बोलना जरा आप बता दें। सुभान अल्लाह, सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह जी। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? जरा ऐसे बोलो ना कि ये मंसूरपुर का मजमा भाई जी। हाँ, मंसूरपुर का मजमा। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह, सुभान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किलाना, किलाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ है। ये बात भी अर्ज करता चलूं प्यारे, आज अपने शादी के हालात देखिए और दुनिया की नसीब वाले दूल्हा की जिंदगी देखिए। वो दुल्हन कितने नसीब वाली होगी जिसके निकाह में अब्दुल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर, वो दूल्हा कितनी अजमतों वाला होगा जिसके निकाह में नबी की माँ आई होंगी। आज अपने हालात देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, काबे के अंदर आराम कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए, लेट गए, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरा दिखाई दिया। देख करके हैरत में थे। आने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का जी कहा सुबह हो तो उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा के घर पे जाना और उनकी बेटी आमिना से अपने अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। आप कहते आने वाले, ये तो बता दिया, मगर ये तो बता तू कौन है? आप मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा अब्दुल्लाह के निकाह की खबर देने के लिए आया हूँ। पता चला दूल्हा जितनी शान वाला होता है, रिश्ता कराने वाला भी उतनी शान वाला हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप जरा ठहरिए जी। आपने कहा जाओ, और आज अपने समाज की एक बात कह दूं, ये निकाह कराने वाले लोग, रिश्ते कराने, बड़ी अच्छी बात है, रिश्ता कराइए, बहुत सवाब का काम है रिश्ते कराना, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ता ना कराइए। ये जब रिश्ता कराते हैं ना, रिश्ता तो कहते लड़का 90,000 रुपए कमा रहा, अब्बा भी माहौल बना रहा गांव में,
जब बच्चे की शादी का दिन आया ना, अब्बा ने माहौल बना दिया। कहाँ है लड़का? रे उसकी मत पूछो साहब, इस महीने उन्होंने 85,000 रुपए डाले, अगले महीना रे अब क्या कमाल कर दिया 95,000। फिर बिचौलियों कुंदों के बीच में लाके बैठा था, भाई बताइए कितना कमा रहा हमारा लोंडा? ये कौन से लल्ला के पास से आई? ये तो खुद उसकी सुन के कहते ना, इनका लल्ला तो लाखों कमा रहा जी। और उसकी लग गई, बोले लाखों कमा रहा। हाँ, अब बिचौलिया जब इसने लाखों सुनी ना, तो लड़की वालों के यहाँ जाके कहता, तुम्हें पता है जहां रिश्ता करा रहा हूं लड़का 2 लाख कमा रहा है। उधर तो था ही प्लस में, इधर फिर डबल प्लस हो गया, इनने कर दिया 2 लाख। अब लड़की वाला सोच रहा यार जब उसके 2 लाख हैं तो फिर ये भी कह देता जाओ हम भी तुम्हें ना 5 लाख देंगे, करा दो। तो ये लड़कों वालों के पास आके कह रहा सुनो भाई 10 लाख की पक्की मांग देने उनकी। उधर एक कमा रहा था, मतलब कमा रहा या नहीं कमा रहा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन उसने एक बताए तो 2 इसने बता दिए, इसने 5 का इसने 10 कर दिए। किस लिए? सिर्फ 500 रुपये एक जोड़े की खातिर। हाँ सही बात है। उसके बाद तो कोई दावत भी नहीं खिलाता, दावत भी नहीं खिलाता, 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में मरा जा रहा। सुबह ही जाके बैठ जा, इतना खर्चा रिश्ते में नहीं जितने की ये बीच वाला चाय पी जा रहा। सही बात। रिश्ते हो गए पक्के कि 10 मिलेंगे कि पक्का के लड़का 2 लाख कमा रहा कि हाँ। जब रिश्ते की बारी आई ना, जब लेन देन की बारी आई, हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं कि चलो भाई लड़का देखने चल रहे हैं, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते हैं तो लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते हैं नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते हैं। अगर 70 ऐब में हो, 70 ऐब हो बेटी के अंदर, अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाक़ें हो रही हैं, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वजह यही है जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसकी सजदे, इसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मांग काट के कैसी लगती है, और जब देखा था होठों को तो तुमने ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है। काश ये देखा होता जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का जेवर पहन के चलती है कि नहीं। तुमने तो ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। आंखों में तुमने उसके हिरन की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह के तलाक़ें हो रही है। क्या कि अच्छा होता कुछ ना देखते, कनीज़े फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते उधर खुदा का करम बरसता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, बीच वालों डरो, किसी के घर में आग ना लगा। कर दिया बाप ने, इधर पता चला मसला क्या हुआ, कहानी बिगड़ गई। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का ही मसला निकला, तो उन्होंने भी 2.5 कर दिए लड़की वालों ने। जब इन्होंने 2.5 करे तो ये लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए? कहता उन्हें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहा। हाँ, अब जब इनमें झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज भी हमसे ही लेने आया कि कोई दुआ कर दो। मैंने कहा बात क्या? कि कुछ कमाता ही ना लड़का। मैंने कहा अभी तो 90,000 कमा रहा था। भले आदमी पता ना किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल, माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने गुर्दे बेच के बेटियां रुखसत की है, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की है। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद जी। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तशरीफ लाए ना, ओ यार देखो तो सही कैसे आए।
मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपने साथ लिए, वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना हुआ? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया हूं। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। बेशक, सुभान अल्लाह। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं? क्या आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे? कौन मांगता बेटियों को झोली में? आज तो चुरी रख के लोग बैठे हैं। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख सलामत नहीं, और बेड का हिसाब लगाए घूम रहा। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड पे। जी सही बात। हाँ, जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठेगा, लेकिन मरा फिर रहा। मिजाज देखो, ये सोच नहीं हमारी। हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला देगा। इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला देगा। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचें हैं हमारी। और यार, कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है? मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे? कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है? जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में भी वही आए थे। कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे। निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा आमीना। ठीक है जी, बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर हजरत आमीना, आमने सामने। आज अगर मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो कोई नया झगड़ा तैयार है, पक्का। लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमीना ने अब्दुल्ला को देखा। कहने लगी अब्दुल्ला, कहा जी, कहा मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला है। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमीना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज ये बातें होती हैं घर में। कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे। कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आती। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह को। कितने? 5। सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5। 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं अब्बा का जी कि मैं इजाजत दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटे, याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, मुझे भी 12 बेटों में अब्दुल्ला सिर्फ तू प्यारा है। बेशक, सुभान। मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे क्यों जाना चाहते हो? कहा अब्बा अब तक अकेला था, अब 3 होने वाले, अब 3 होने वाले। मैं चाहता हूं कुछ कमाऊं ताकि कल मेरा बेटा किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे राहें न तकनी पड़े, उसे इंतजार न अपना करना पड़े। मैं चाहता हूं बेटे के हर ख्वाब पूरा करूं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर आने वाला है, इसलिए मेरे बाप जाने की इजाजत दें। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने बात दिले नाखास्ता अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दी। आप हजरत आमीना के पास आए, आके कहने लगे मेरे शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, इजाजत चाहिए। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी
कि मेरे सरताज अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो आंखों की प्यास तक नहीं बुझी है। ए मेरे सरताज कितने दिन हुए हैं, अभी तो हमने साथ प्यार भरी बातें भी नहीं की हैं, आप जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम भी आ गया। कहने लगे आमीना फिक्र न कर, कुछ दिन की बात है, फिर परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी भी खानी है, तुझसे बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। यह कह के अब्दुल्ला जब परदेश गए हैं, जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, सैयदा आमीना खड़े होकर के अपने शोहर की राह तकती रही। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब शोहर परदेश जाया करते हैं तो क्या आज भी बीवियां दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? क्या आज भी बीवियां शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत करती हैं? नहीं, खुदा की कसम हालात बदल चुके हैं। आज जब शोहर परदेश जा रहा है, या तो बीवी किचन में होती है या बीवी बेडरूम में होती है, लेटे लेटे कहती है जाइए जाइए अपना काम करके आइए। और कितनी बीवियां तो ऐसी होती हैं जो कहती हैं जाते जाते शोहर से लड़ा करती हैं, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती हैं, कहती जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है। और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना। तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बंधा हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है, अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां लूट जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, अगर ये चला गया कोई तुझे चैन से रोटी नहीं देगा। तुझे क्या लगता है शोहर के बाद तू चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान लिपट जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती हैं। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। हाथ चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, वेलकम आता है तो कहती है और यार मुस्तफा ने तो ये कहा था अगर शोहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे। रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उन बापों से भी गुजारिश है जो बेटियों को शोहर के खिलाफ भड़काया करते हैं। तुझे घमंड है ना, तू पाल लेगा, तेरी औकात क्या, बड़े बड़े राजाओं से बेटियां ना पली। बेटी शोहर के घर अच्छी लगती है। बेशक। किसके घर? शोहर। सारे बोलो, शोहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जा हमने अब तक पाला, जा, डर किस बात का, दबिए मत। ये जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटियां रुखसत होती थी बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर देगा। कोई सही नहीं करता है। मेरी बेटियों, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शोहर शोहर होता, उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया। यह समझ लेना, कभी उसे धमकी मत देना, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत होना। होते झगड़े घरों में ना, इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं। इसका मतलब तो यह नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें, यह मतलब नहीं कि वो जाके अपने शौहर की अपने परिवार में शिकायत करे। ये तेरा शौहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ, जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शौहर का साया सलामत है ना, तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही हैं तो पूछती हैं अम्मी क्या बनेगा? वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शौहर है। फिर आजमा लेना,
अगर इसी का शोहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी हुकूमत से खाना बनता था, आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ, कहेगी जब से शोहर गया है हुकूमत ही दफन हो गई है, जब से शोहर गया है खुशियां ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शोहर की इज्जत करना। हजरत आमीना ने अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है, बेटा परदेश से आए माएं घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए बहनें घर साफ करती हैं, शोहर परदेश से आए बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमीना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमीना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगी, अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे, अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे, अच्छा बेटी, का जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब कहा, क्या अगर खुदा कोई नेमत ले लेते तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हो। इतना सुनना था अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली, कहा क्या कह रहा, तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा? उसने कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। कहा क्या हुआ? का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमीना का ख्याल आ जाता है, आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह वक्त पर हिम्मत की है, सोच रहे हैं आमीना इंतजार कर रही होगी। ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमीना का होगा? अल्लाह वक्त पर इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है, कहती है अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रो करके आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं, ए आमीना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार न करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना, हजरत आमीना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो। आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है? अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का सेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना तो आवाज आती है, आमीना आंसू ना बहा, गम ना कर, तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है? ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान।